दूध दूध तो सुहाग रात में पीते हैं ना। वैसे अभी तक रात नहीं हुई। I don't mind. सर, ये पापा के लिए है। पापा के लिए? पर हमारे कमरे में क्यों डार्लिंग? क्योंकि पापा आज यहीं रहेंगे। आज? हाँ, और मैं उनके कमरे में। पर बेबी ऐसा क्यों अचानक इतना बड़ा चेंज? क्योंकि पापा के कमरे का एसी। क्या है ना संत बेटा, गर्मी बहुत बढ़ गई है। मेरे कमरे की एसी बंद पड़ी है और मैं बिना एसी के बिल्कुल नहीं रह सकता। आई एम सॉरी बेटा। हाँ पापा, आप यहाँ सो जाना, मैं आपके कमरे में सो जाऊंगी। और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है ना, तो इसलिए। आज तक तो तुम्हें सर्दी नहीं हुई ना बेबी? संत बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरी एसी ठीक करवा दो। हाँ करवा दो ठीक। हाँ मैं ठीक करवा दूंगा ना। पर बेबी अगर तुम रहोगी नहीं तो मैं कैसे रहूंगा? मैं नहीं रह सकता ना तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकता ना मैं। नहीं। अरे तुम अकेले कहाँ हो? पापा है ना यहाँ पर। तुम एक काम करो, 5 मिनट में रेडी हो जाओ, हम लोग को शिव के घर जाना है, ठीक है? आजा आजा बेटा। मैं पापा ठीक हूँ, आप बैठिए। कूलर ले लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। संत बेटा, कूलर में तुम सो सकते हो, मैं नहीं सो सकता। और मेरी मानो तो ये फालतू के खर्चे बंद कर दो। अरे तुम्हें तो अब पैसे बचाने चाहिए। पापा कितने उच्च विचार है आपके। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि आप मेरे ससुर बने। अरे तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं अपने मुंह से अपनी कितनी तारीफ करूं? अच्छा नहीं लगता है ना? फिर से सुन लिया। हाँ, फिर सुन लिया। OMG, शिव, how many times do I have to tell you? कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं कि उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। हम लोग हाई सोसाइटी के लोग हैं और वो लोग कंट्री साइड के। कंट्री साइड नहीं है चाची, ये लोग तो गंगा किनारे वाले हैं। हारून होली रिवर। Whatever, but I tell you, थोड़ा एटीट्यूड में रहो, you know? हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले, और सारी बातें मुझ पर छोड़ दो, okay? Great. मेरा फोन आ रहा है, मैं जरा बात करता हूँ। तब तक आप अपने क्रोध को शांत रखिए। चाची, आपने टीवी में बाबा लोगों को कहते हुए नहीं देखा है? क्रोध ही दुख का मूल कारण है बच्चा बालिके। मतलब चाची जाते हो। हेलो मिस्टर पांडे, चाची जी का पारा उतरा कि नहीं? नहीं, अभी तो चढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चल जाता है, क्योंकि पता है आजकल ना दोनों तरफ माहौल ऐसे हिल डुल रहा है। हर्डल रेस की तरह। मिस्टर पांडे क्या करोगे? कैसे तोड़ोगे इस नफरत की दीवार को? एक तरीका है, लेकिन किसी ना किसी पार्टी को झुकना पड़ेगा। किसे मिलेगी गद्दी और किसे मिलेगा ठेंगा? कमला भाभी को, क्योंकि वो जब तक मेरे चाची से माफी नहीं मांगेंगी तब तक तो रोका होने वाला नहीं है। और ये तो भूल ही जाओ कि हमारी शादी ट्रेडिशनल तरीके से होगी। यूं समझ लो कि जो शादी का कार्ड है ना हमारा, उससे कमला भाभी अपने लिए तकिया बनाए। अरे ऐसे कैसे? हम क्या हाथ पे हाथ ऐसे धरे रहेंगे क्या? वो ऐसे मेरी जान कि ना तो मेरी चाची झुकने वाली है और ना ही कमला भाभी झुकने वाली है। तो दोनों में से कोई झुकेगा ही नहीं तो हमारी शादी कैसे होगी? एक तरीका है, हम दोनों ना भाग कर अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन तुम बहुमत के झांसे में आकर फिर से झुक मत जाना। हो गई तुम्हारी स्पीच? अब अगर ये स्पीच खत्म हो गई हो ना, तो प्लीज वहां संभालो। आए बड़े, रख रहे हैं हम, बाय। OMG, not again. शिव डार्लिंग, फिर से मत शुरू हो जाना, वो भी इनके सामने। So disgusting. अरे चाची, ये लोग तो मेरे दोस्त हैं, इनसे क्या छुपाना है? भाई क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? चाची चाहती है कि शादी इनके तरीके से हो, गौरी के घर वाले चाहते हैं कि शादी उनके तरीके से हो। सब एक दूसरे से लड़के बैठ गए और बीच में पिस रहे हैं। अच्छा, लेकिन कौन पिस रहा है बीच में? अरे शिव और गौरी और कौन? ओके, कंटिन्यू। अच्छा सुनो ना यार, अब तुम लोग आ गए ना यार, तो चलो ना सब मिलके चाची को मनाते हैं ना यार। चलो ना। चलो। हेलो। चाची, गीता में लिखा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा गलत हो गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि महान लोगों से भरे हुए इस संसार में Okay, whatever it is,
बट मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी भी। अरे मैं समझा रहा हूँ ना चाची, महानता जो है ना वो सूर्य की तरह प्रखर और नदी की तरह तेज होती है। OMG, it's so heavy. Okay, tell me one thing. तुम क्या चाहते हो? हाँ? साफ साफ कहो। चाची मैं ये चाहता हूँ ना कि मोहन जी और दादी जो है ना वो लोग अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो आप उन लोगों से प्यार से बात करके सब कुछ सटा दीजिए ताकि मेरी और गौरी का रुका हो जाए, बाद में शादी हो जाए। वैसे भी जो महान लोग होते हैं ना उनका बिहेवियर बहुत डिसेंट क्लासी होता है, आपकी तरह चाची। Lily is not silly. चाची जी क्रोध में माइंड भ्रष्ट हो जाता है लिली डार्लिंग, मूड का फ्रेम बिगड़ जाता है। अब सोच लो शादी में तुम कैसे लगोगी। चाची चाची एक बार मेरी तरफ देखो ना, मैं कितना मासूम हूँ मेरे लिए, प्लीज। प्लीज प्लीज। Okay, for you. थैंक यू। अरे सारी बोले हमारी जूती। हाँ अरे किस बात की सॉरी गौरी? गगन को ना अपनी सुराई पे बहुत घमंड है ना। अरे जब हम उसकी आरती उतारे थे ना तो उसने हमको नौकरानी कहा था। कायदे से ना गौरी सारी उसको बोलना चाहिए। अरे बस चले ना तो हम तो ना नंगे पांव दौड़ाए वो बिलायती खरबूजी को। अब भाभी अब छोड़िए ना, जाने दीजिए। जस्ट से सॉरी, फील लाइक हिम। अब आपने भी तो सामने से पूरा सुना दिया था ना, तो बात तो बराबर हो गई। धत्तेरे की कमला के बात की ना कोई बराबरी नहीं हो सकती। भाभी ज्यादा जिद अच्छी नहीं है ना। गौरी अब तुम हमको पढ़ाओगी का? झूठ कहे तो कहो, वैसे भी ना तुमको अपने ब्याह की बहुत जल्दी मची है। भाभी देरी कराने से फायदा किसका होगा? अब वैसे एक बात बताइए, चाची जी तो आपसे बड़ी है ना, तो इसे बड़ी बहन की इच्छा ही समझ लीजिए। और वैसे भी अगर उन्हें आपकी किसी बात का बुरा लग भी गया और आप सॉरी बोल भी देंगी, कौन सा आप घट जाएंगी? गौरी इस जन्म में ना तो हम सारी बोलने से रहे। अरे कमला सर कटा सकती है लेकिन सर झुका सकती ही नहीं। भाभी तो फिर तो आपको सर कटाना भी पड़ेगा और झुकाना भी पड़ेगा। मतलब ये वो क्या है ना भाभी, वो हाँ पंडित जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाभी हमें ना बड़ी याद आ रही है उन पंडित जी की। अब हम क्या सोच रहे थे, उन्हें यहाँ बुला ही लेते हैं। वो पिछली बार अरे अरे गौरी रुको गौरी, वैसे भी तुम्हें ना हर बात की बहुत जल्दी होती है। काहे सब कुछ खराब कर रही हो? भाभी है हम तुम्हारी, वो भी सगी। अब जैसे काका वही जो आपने सुना। हाँ हाँ गौरी तुम हमारी ननद हो, हमारी बात का ऐसे बुरा मानोगी तुम? नहीं ना, तुम अपना दिल काहे सुलगा रही होंगी? ठीक है माफी। तो भाभी आप अपना सपोर्ट। अरे दे दिए सपोर्ट, हाँ सब कुछ दे दिए हम। झूठ कहें तो कहो, अपनी ननद के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और हमारी ननद तो बेकार ही अपनी भाभी से नाराज हो रही है। बोल देंगे सारी सरकारी सरकारी रविवारी सोमवारी जितनी बारी है सब बोल देंगे। वैसे भी बोलने में का जाता है। भाभी हमारी प्यारी भाभी, की हुई ना बात। यस मिस्टर पांडे। गौरी मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी। हाँ मिस्टर पांडे, हमें भी ये लगता है कि इस जन्म में हमारी शादी नहीं होगी। पता है एक बार को कमला भाभी तो मान भी जाए, लेकिन मेरी चाची कभी नहीं मानती। हमें भी यही लगता है कि एक बार के लिए हमारी कमला भाभी मान भी जाए, लेकिन तुम्हारी चाची कभी नहीं मानेगी। ऐसा करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर में एक्सचेंज कर देते हैं इन दोनों को, देसी और विदेशी दोनों को। शिव तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं गौरी जी, मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? अब अगर हमारी भाभी मान भी गई ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे गौरी आई लव यू, चाची मान गई। आई लव यू शिव, भाभी भी मान गई। और तुम्हें पता है भाभी हमारे साथ आने को रेडी भी हो गई है तुम्हारी चाची से माफी मांगने के लिए। बस अब तुम फोन रखो और पलक झपकते हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे, एक जिन्नी की तरह। अरे हाँ, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? आई लव यू शिव। अरे हाँ आई लव यू टू, लेकिन ये तो बताओ ये सब हुआ कैसे? आई लव यू शिव। ओहो, मैं जो पूछ रहा हूँ तो। आई लव यू शिव। अरे मैं फोन रख दूंगा गौरी। आई लव यू शिव। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? आई लव यू शिव। मैं फोन काट रहा हूँ, ओके? हाँ ऐसे आई लव यू टू। काट दिया? अच्छा जी। अरे कमला भाभी, भाभी। हाँ चले
वो माफी मांगने वाली है, आप माफ कर दीजिएगा प्लीज। प्रणाम प्रणाम चाची जी। आप तो हमारी छोटी सी बात का बुरा मान गई। अगर हमें पता होता ना कि आप इतने नखरे वाली बोलती है भावुक। हाँ, अगर हमें पता होता कि आप इतनी भावुक है ना, तो हम जरा बोलने से पहले ना सोच लेते, लिहाज कर लेते आपका। वो कहा है ना कि हमरे मिर्जापुर में ना बहुत अक्लमंद लोग रहते हैं। I can understand that, you know. समझ सकती हूँ कि मुंबई सिटी में तुम पहली बार आई हो। You doesn't even know how to talk with high class people, you know. बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है। भाभी मांगी ना प्लीज। अरे और कौन सी भाषा में बात करें? पता नहीं ये फिरंगन, हमारा मतलब है इस सीप की चाची कौन सी भाषा समझती है। भाभी वही भाषा जो आप बोलती है, माफी मांगिए। चाची What चाची चाची? Don't forget, हम लड़के वाले हैं। हाँ, याद है। अरे तब से भाभी हम यहाँ संधि सलाह करने आए हैं ना, आराम से माफी मांगिए ना प्लीज। संधि, अरे संधि मतलब कि फ्रेंडशिप। Get me the sanitizer. गौरी गंगा जल। देखा ये कमला ना दिल से माफी नहीं मांग रही। I know this type of low profile people. ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। क्या मतलब है आपका? अरे कैसे लोग हैं हम? अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छे हम ये भी बहुत अच्छी है। बेसिकली हम लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन चाची आप इमोशंस पे कम ध्यान दीजिए और शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए ना प्लीज। भाभी माफी मांगिए ना प्लीज, माफी। ठीक है गौरी, एक बार ना और हिम्मत माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। वो कहा है ना कि हम थोड़े ना मजाकिया किस्म के हैं, और वैसे भी हम दोनों समधन बनने वाले हैं, ये लिए ना हम हाथ जोड़कर ना क्षमा चाहते हैं। Okay. अरे चाची आई लव यू। I love you too, बेटा। भाभी आई लव यू। सी पांडे, ये तो सिर्फ इंटरवल है, पूरी फिल्म हमारा मतलब रोका तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।